न्यू इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सबसे पहले गोपाल झा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। किसी शायर ने कहा है कि शोहरत की बुलंदियों पर नाम हो गया, राजनीति के सफ़र में मुकाम हो गया। जी हाँ, यह शेर इसलिए क्योंकि आज राजस्थान की राजनीति की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन है। एक ऐसी नेता जिनका नाम सुनते ही राजस्थान की सियासत का तापमान बढ़ जाता है। भाजपा में महिला नेतृत्व का चेहरा बनकर उभरी वसुंधरा राजे न केवल राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं, बल्कि राज्य में भाजपा की सबसे सशक्त नेता भी बनी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वसुंधरा राजे की राजनीतिक अहमियत क्या है? उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी क्या छाप छोड़ी? क्या वह अब भी भाजपा में उतनी ही प्रासंगिक हैं? उनके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आगे उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? आइए इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करते हैं। राजे के समर्थक उन्हें राजस्थान की राजमाता भी कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भाजपा के लिए एक संजीवनी साबित हुई। उनकी कार्यशैली, जनसंपर्क क्षमता और जमीन से जुड़ाव ने उन्हें प्रदेश में भाजपा का सबसे मजबूत चेहरा बना दिया। इसमें दो राय नहीं कि राजे राजस्थान में भाजपा की रीढ़ रही हैं। वह न केवल राजस्थान की राजनीति की एक प्रभावशाली नेता बनी, बल्कि उन्होंने अपने बलबूते पर पार्टी को मजबूत किया। 2003 और 2013 में भाजपा को जबरदस्त जीत दिलाकर उन्होंने साबित किया कि राजस्थान में भाजपा की सरकार उनके बिना मुश्किल है। शायद उन्हीं के लिए किसी ने कहा भी है, तूफानों से टकराने का हुनर रखती हूँ, सियासत के खेल में सब्र रखती हूँ। राजस्थान में भाजपा की राजनीति में जब भी बड़े नेताओं की बात होती है तो भैरों सिंह शेखावत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक दौर था जब राजस्थान में भाजपा को भैरव सिंह जनता पार्टी भी कहा जाता था, लेकिन 2003 के बाद प्रदेश की राजनीति में बदलाव आया और भैरव सिंह शेखावत के राष्ट्रीय राजनीति में जाने के बाद वसुंधरा राजे ने धीरे धीरे उनकी जगह ले ली। शेखावत के बाद भाजपा के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था जो पूरे प्रदेश में स्वीकार्य हो। ऐसे में दिल्ली हाईकमान ने वसुंधरा राजे पर दांव खेला। 2003 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी और राज्य में भाजपा का सुनहरा दौर शुरू हो गया। उन्होंने अपनी अलग कार्यशैली से भाजपा को मजबूत किया और 2013 में जबरदस्त बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई। राजे के लिए ही जैसे किसी ने कहा भी है, बदलते दौर में मैंने भी खुद को बदला है, कल जहां थे आज वहां कोई और खड़ा है। आखिर वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार झा कहते हैं कि वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता से जुड़ने की कला है। वह अपने समर्थकों को सम्मान देने और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने में माहिर हैं। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिनसे महिलाओं को सशक्त बनाया गया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भामाशाह योजना। राजस्थान में भाजपा को मजबूत करने का श्रेय वसुंधरा को दिया जाता है। उन्होंने संगठन को नए सिरे से खड़ा किया और पार्टी को कई बार सत्ता में लाया। वह एक करिश्माई नेता हैं जो अपने दम पर चुनाव जीत सकती हैं। यही कारण है कि भाजपा हाईकमान को भी कई बार उनके बिना राजस्थान में भाजपा की कल्पना करना मुश्किल लगता है। कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है, प्लस के साथ माइनस पॉइंट भी होते हैं। वसुंधरा राजे भी इससे अलग नहीं हैं। मसलन किसी ने कहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। राजे के कमजोर पक्ष को इंगित करते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में गुटबाजी की सबसे बड़ी वजह वसुंधरा को ही माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खुद की एक अलग लॉबी बना ली थी, जिससे पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ी।
भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय नेतृत्व ने क्षेत्रीय छत्रपों की शक्ति कम करने की रणनीति बनाई। इससे वसुंधरा राजे का कद छोटा करने की कोशिश की गई, लेकिन वह लगातार हाईकमान से टकराव की स्थिति में रहीं। वहीं 2018 के चुनाव में यह कहा गया कि वसुंधरा राजे जनता से दूर हो गई थी, जिससे भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उनके कार्यकाल की कुछ योजनाएं जैसे रिफाइनरी प्रोजेक्ट, मेट्रो विस्तार, शिक्षा सुधार वगैरह को लेकर उनके कार्यकाल में सवाल उठे, यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह कि अब वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा। सियासत के सफर में कई मोड़ आएंगे, कुछ साथ छोड़ देंगे तो कुछ साथ रहेंगे। जी हाँ, इसी दौर से गुजर रही हैं वसुंधरा राजे। उनके राजनीतिक जीवन में कई मोड़ आए हैं, आते रहेंगे। बहुत से विधायक आज भी उनके साथ हैं तो कुछ साथ छोड़ भी रहे हैं। भाजपा हाईकमान फिलहाल राजस्थान में नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखने की रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन उनके समर्थकों की जबरदस्त लॉबी अब भी राजस्थान भाजपा में है, जो चाहती है कि उन्हें एक बार फिर कमान सौंपी जाए। अगर भाजपा 2028 में फिर राजस्थान में मजबूत वापसी चाहती है तो वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। सच तो यह है कि वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, आज जो पीछे है कल वही आगे निकलता है। वसुंधरा राजे न केवल एक नाम हैं, बल्कि राजस्थान भाजपा की सबसे प्रभावी नेता रही हैं। उन्हें भाजपा ने अभी साइडलाइन किया है, लेकिन उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है। उनके समर्थक अब भी उन्हें राज्य की राजनीति में सक्रिय देखना चाहते हैं। अब भी उनकी निगाहें राजे पर टिकी हुई हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा, वह कब और किस तरह से अपनी ताकत दिखाती हैं। यह राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, और वसुंधरा राजे के इरादे अभी कमज़ोर नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया, जयपुर।